सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की योद्धा काजल निषाद बेबाक हैं। वो बेहद ही लयकारी के साथ लय में बोलती हैं। उन पर तर्क की इतनी मेहरबानी है कि कोई उनके तर्क पर अपना कुतर्क नहीं रख सकता, फिर बीजेपी हो या फिर उनके विरोधी। चलिए सबसे पहले काजल की बात को अपनी कसौटी के पैमाने पर तौलिए। काफी चर्चा रही माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की और राजभर जी की कि स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने जो बातें कही वो बहुत ही गलत थी। काजल बीजेपी भक्त रहे संजय निषाद, जिसने कभी सपा उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव के भरोसे को धोखा देकर अपनी राजनीति को एक नया एहसास दिया था। जिस सपा ने संजय के बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से सांसद का स्वाद चखाया, तब उन्हें और उनके पिता संजय निषाद को एहसास हुआ सांसदी का स्वाद ऐसा होता। जब उन्होंने इस जायके को बनाने का तरीका सीख लिया तो सपा के विरोधी बीजेपी के धुरंधरों को अपना भगवान मान लिया, उनका खूब गुणगान किया। इस मुगालते में जीने लगे। निषाद समाज में अपनी उपस्थिति के बल पर एक दिन उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 2022 में बीजेपी सीटों को लेकर खूब बार्गेनिंग करेंगे। जितनी सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली थी, उससे ज्यादा सीटें बीजेपी से हासिल करके दिखाएंगे। ऐसा होता उससे पहले संजय निषाद का स्टिंग हो गया। अब काजल निषाद संजय निषाद को तर्क संगत तरीके से आईना दिखा रही है कि स्टिंग ऑपरेशन जो है वो हमेशा छोटी पार्टियों का ही होगा, बड़ी पार्टियों का तो होगा नहीं। क्या है, बंद कमरे में हर कोई इसी तरह की भाषा बोलते हैं। अरे भाई योगी जी पत्रकार के मुंह पर भी अनाप शनाप बोल देते हैं। उनका भी वीडियो आया था। जब सामने बोलते हैं अनाप शनाप तो बंद कमरे में ये कितना जहर उगलते होंगे। स्टिंग में संजय ने ऐसे सियासी सुर के राग को अलापा कि बेसुरा दिखने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि वो चाहते हैं कि सिर्फ निषाद समुदाय के बीच उनका ही सिक्का चले। तभी तो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के चीफ मुकेश साहनी को भला बुरा कहते नजर आए। संजय निषाद ने स्टिंग में कहा, उनसे बड़ा गुंडा कौन है? मुकेश सहनी आया तो उसे मारकर भगा देंगे। वो सहनी की गाड़ी फूंक देंगे और जरूरत पड़ी तो 2-4 लोगों को जला देंगे। स्टिंग की बात बिहार के एनडीए के घटक वीआईपी जो यूपी में अपने सियासी अस्तित्व को आकार देने के लिए आई है, उसके चीफ ने भी संजय के खिलाफ कमर कस ली। अब संजय निषाद को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं संजय निषाद पार्टी नहीं गाल चलाते हैं। उनकी राजनीति यही रही है, किसी को मारना संजय निषाद का काम है। परिवार के लिए वो निषाद समाज की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। आरक्षण दिल्ली से ही मिलेगा और इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। इसीलिए यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 165 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और जीतेगी। अब इसे क्या कहेंगे? क्या संजय निषाद और मुकेश साहनी के बीच ठन गई है? क्या संजय निषाद को ये लगने लगा था कि मुकेश सहनी की यूपी में एंट्री कहीं न कहीं निषाद समुदाय में निषाद पार्टी के बढ़ते कद को थामने के लिए मोदी शाह ने कराई है? मुकेश सहनी ने भी जिस अंदाज में अपने फेसबुक पोस्ट में संजय निषाद पर निशाना साधा, उससे तो यही लगता है। और बीजेपी की रणनीति को काजल निषाद ने बखूबी भांप लिया। इसीलिए तो संजय निषाद पर वो निशाना तो साध रही हैं, लेकिन जानती हैं बीजेपी ने उन्हें ठग लिया। इसीलिए तो मुकेश सहनी को भी सचेत कर रही हैं। मुकेश मुगालते में न रहें कि बीजेपी उनका बेड़ा पार कर देगी। माननीय मुकेश सहनी जी, आप भी समझ जाइए। मैंने आपको भी बहुत बार चेताया है कि ये आपको भी इस्तेमाल करने का काम करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सीधा सा दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं हुई है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। तो क्या काजल की बात अब भी संजय निषाद मानेंगे? क्या मुकेश साहनी काजल की खरी खरी सुनकर सचेत हो पाएंगे? ये तो दोनों के विवेक पर निर्भर है। लेकिन जिस अंदाज में अखिलेश की योद्धा काजल निषाद सोशल मीडिया पर छा रही हैं, जिस अंदाज में वो बीजेपी की पोल खोल रही हैं, जिस अंदाज में बेबाक तरीके से अपनी बात रख रही हैं, उससे तो लगता है निषाद समुदाय में आने वाले वक्त में अखिलेश की काजल और भी छाएंगी, अपने कद का और विस्तार कर पाएंगी और अखिलेश की नारा 22 में बाइसिकल को हकीकत में सियासत की जमीन पर उतार कर दिखाएंगी।